ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। जैसे छलावा की बात करते हैं, ऐसी बहुत सारे लोग जिन की बात करते हैं। तो ऐसे कभी जिन से भी एनकाउंटर हुआ है आपका? हाँ भाई, जिनसे भी एनकाउंटर, मेरा एनकाउंटर तो मुझे लगता है सबसे हुआ है। भूत प्रेत पिशाच, इसकी भी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, आपको पता भी होगा। तो एक लोकेशन थी भाई, मैं वहां पे गया। मतलब ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये मैंने इसकी वीडियो डाली नहीं है। ओके। तो एक ऐसी लोकेशन थी, एक घर था, तो किसी ने मुझे बुलाया और मैं गया। पंजाब में ये लोकेशन थी, मैं वहाँ पे गया। फैमिली हिंदू फैमिली थी। मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद मैंने उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछी कि होता क्या है। तो उन्होंने बोला कि ये हमारी बेटी है, एक बार आप इससे मिलो। मैं मिला तो उसको देख के बड़ा, एक होता ना, एक मतलब एक परेशान सी लड़की रहती है। तो उसको देख के मैं थोड़ा सा हुआ, मैंने हाँ, मैंने परेशान है ये तो लड़की बहुत ज्यादा, क्या हुआ है इसको? कह रही इसके ऊपर जिन आता है। मैंने कहा जिन आता है? तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? तो वो कहती बेटा इनको प्रॉब्लम दिखाओ, क्या प्रॉब्लम है। तो भाई उसने मुझे उस टाइम पे फोन लेके आती है, पढ़ी लिखी लड़की होती है, बहुत एजुकेटेड फैमिली होती है, पढ़ी लिखी लड़की होती है, वो फोन लेके आती है, मुझे फोन में पिक्चर्स दिखाती है उसकी बॉडी पे, बैक पे, नेक पे, थाइस पे, काफ पे, हर जगह बहुत सारे निशान होते हैं स्क्रैचेस के। और वो लड़की मुझे बोल रही है कि जिन मेरे साथ इंटीमेट होता है। मैं कहता हूँ जिन इंटीमेट होता है? तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि होता है ना कि एक पेरेंट्स के सामने एक लड़की बोल रही है ये बात, तो बड़ा अजीब लगता है ये, मतलब एक शर्म वाली बात भी हो जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन वो पढ़े लिखे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। तो मैंने बोला आपको क्या फील होता है? कहती ऐसा लगता है मुझे कि रात को मुझे कोई टच कर रहा है, मुझे कोई पकड़ रहा है और मेरे साथ कोई इंटीमेट हो रहा है, ये मुझे प्रॉपर फीलिंग आती है। तो उस लेडी ने मुझे बताया कि हमने पता किया था, तो मुझे किसी ने बताया यहाँ पे जिन है, लेकिन मैं चाहती थी कि आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो। वो मेरे को सीधा मतलब फ्लाइट भेजती है, मैं यहाँ से चंडीगढ़ एयरपोर्ट जाता हूँ और मेरा सारा एक्सपेंस होटल करती है। तो वो चाहती है कि मैं 2 दिन वहाँ पे रुकूं, और वहाँ पे मैं रुकता भी हूँ। वो फैमिली घर छोड़ के चली जाती है, मैं उनको बोलता हूँ आप इस घर को खाली कर दो, आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाओ या आप होटल बुक कर लो। 2 दिन भाई वहां पे रुकता हूँ, तो आ, उस घर में ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है। पहली चीज, मतलब आपके साथ साथ कोई और भी थर्ड पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 2 लोग तो हम हैं, एक कोई और भी है इंसान वहां पे। और जैसे ही हम रात को वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उठे भाई, कि चलो ठीक है यार अब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इस पूरे घर में ढूंढते हैं, पहले घूमते हैं। 3-4 फोन थे, 4 जगह 5 जगह हम फोन लगा देते हैं। फोन हर जगह रखने के बाद हम सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग पे छोड़ देते हैं, क्या पता कुछ इसमें रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि हम आंखों से तो कुछ चीजें नहीं देख सकते। और ये भी डिपेंड करता है उसके ऊपर कि उसे दिखना है कि नहीं दिखना। तो उसके बाद हम कैमरा लगा देते हैं, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं अपने डिवाइसेस रखता हूँ, मैंने फुली वो चार्ज रहते हैं, जैसे ही मैं डिवाइसेस रखता हूँ भाई, मेरे उस डिवाइस की पूरी बैटरी ड्रेन हो जाती है। पूरी बैटरी, वो डिवाइस ऑन नहीं हो रहा होता। और जैसे ही फिर मैं उस बैटरी को दोबारा लेके जाता हूँ चार्जिंग पे, तो उसमें पता चल रहा होता है कि बैटरी इसकी ड्रेन हो रखी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उनके ऊपर, क्योंकि ये एनर्जी लेती हैं। तो मुझे लगा यार अब यहाँ पे कुछ है, लेकिन तब तक मैं श्योर नहीं था कि जिन है कि नहीं है। फिर उसके बाद जैसे ही मेरा कैमरामैन वहां पे वो लगा रहा होता है, बैटरी चार्जिंग पे लगा रहा होता है, बैठा होता है, थोड़ी देर बाद भाई कुछ ना कुछ साउंड आती है, पायल की चलने की आवाज आती है। मैं एकदम ऐसे घूमता हूँ, मेरा कैमरामैन भी सुन रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है। तो मैं उसे बोलता हूँ कि तू फटाफट उधर जा, मैं उधर जाता हूँ, दोनों देखते हैं क्या है। या कई बार ऐसा भी मुझे मतलब एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब लोगों ने जबरदस्ती बुला लिया, सिर्फ उन्हें मिलना होता है।
तो मेरे को लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई और आ गया हो। तो वही मैं वहां पे जाके देखता हूँ, वहां पे कोई भी नहीं होता और पायलों की आवाज आ रही होती है। फिर उसके बाद मैं वापस अपने रूम में आता हूँ, थोड़ी देर वेट करते हैं, 1:30-2 बज जाते हैं, मैं डिवाइस लेता हूँ। वहां पे बहुत देर कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछने के बाद जब मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे कोई जिन है, जिन है, जिन है, तो भाई वहां पे जिन के होने के साइन मिलते हैं। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलता। उसके बाद जब मैं लास्ट में, एक चीज और होती है कि हो सकता है कि मैं वहां पे हूँ, मेरे से कोई कम्युनिकेट नहीं करना चाहता हो, तो मेरा एक लास्ट सवाल होता है जो मुझे एक फाइनल कंक्लूजन देता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चले जाऊं, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात ना करूं। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं, आप चाहते हैं मैं यहाँ से चले जाऊं और आपसे बात ना करूं, तो वहां पे वो साइन देते हैं। तो उस टाइम पे वो मुझे कंफर्मेशन हुई कि यहाँ किस पे एक तो तरीके का जिन है। साइन? वो लाइट्स चल रही हैं, टेम्परेचर चेंज हुआ है, हाँ एयर प्रेशर में चेंजेस है। और अब ये तो चलो ये ठीक है कि हाँ ये डिवाइस के इक्विपमेंट्स पे मेरे को साइन मिल रहे हैं, लेकिन पर्सनली मुझे भी फील हो रहा था कि वहां पे उस सराउंडिंग में उस टाइम पे कुछ है। लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटी भी वहां पे हुई कि वहां पे कुछ पायलों की आवाज आई। और जिनके अंदर ये खास बात होती है कि वो किसी भी चीज का रूप ले सकते हैं, और वो एकदम स्मोक फायर से होते हैं, बनते हैं। तो और इट्स अ क्रिएशन ऑफ गॉड, जैसे कि एंजल और ह्यूमन, राइट। तो मुझे लगा कि ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे हूँ। तो फिर मैंने पता किया कि यहाँ पे एग्जैक्ट हुआ क्या था। तो बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत साल पहले कभी कोई मोमडन की यहाँ पे डेथ हुई थी और ऐसा ऐसा हुआ था, और ये रीजन है। ये बात में उनकी फैमिली मुझे बताती है, उससे पहले ये चीज बताती नहीं है। वो चाहते हैं मैं इन्वेस्टिगेशन करूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। फिर उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है, नेक्स्ट डे भी मुझे रुकना होता है। मैंने बताया कि 2 दिन में रुका था। नेक्स्ट डे भाई मुझे सच में फील हो रहा था कि मेरे पैरों को कोई पकड़ रहा है, लिटरली मेरे पैरों को कोई पकड़ रहा है, खींच रहा है। और मेरे पूरे क्लोथ्स, मेरी टी शर्ट पूरी एकदम स्वेटिंग में होती है, पूरा स्वेट हो जाता हूं मैं। और उसके थोड़ी देर बाद ही ऐसा लग रहा होता है जैसे कि रात को होता है ना, कोई नॉनवेज बना रहा है, एक स्मेल आती है, तो मुझे वो स्मेल आने लग जाती है। तो मुझे वो जिन बता रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे वो अलग अलग प्रूफ्स भी दे रहा है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से नहीं गया। तो मैंने नेक्स्ट डे डिसाइड करता हूँ मुझे यहाँ से जाना है। फिर उनको मैं बताता हूँ, फिर वो मुझे अप्रोच करते हैं। फिर मैं अपने पंडित जी को लेके जाता हूँ, वहाँ पे पूजा हवन पाठ ये सब कराता हूँ। और फिर उन लोगों को भी यूपी लेके आता हूँ, क्योंकि उस लड़की के ऊपर भी वो चीज़ हो रखी थी, क्योंकि वो जिन उससे अटैच था। क्योंकि ये किसी के साथ भी इंटीमेट होते हैं, और जिन कई लोग नहीं बताते, लेकिन आपको पता है जिन के ऊपर भी एक चीज होती है, वो होते हैं उनके ऑनर। जैसे कि मेरा वो सर्वेंट है, जिनका मालिक। अब मुझे फ्री हैंड छोड़ दिया गया, तो जिन अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा। जिनके हाथ में होता है वो किसी को अमीर बना सकता है, किसी को गरीब बना सकता है, किसी को मार सकता है, उसके अंदर ये पावर्स होती हैं। तो वो एक ऐसा जिन था, बिल्कुल फ्री था। और जिनके भी ऊपर डिपेंड होता है कि वो क्या करना चाहते हैं, उसकी इंटेंशन क्या है। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं भाई, जिनके साथ ये इंटीमेशन वाले कि हाँ कि कोई ना कोई इंटीमेट हो रहा है। यहाँ की जज कह लो, उनकी बेटी के साथ भी यही सेम सिनेरियो था। मैंने यूट्यूब पे फोटोज भी डाली हैं, वो लड़की बोल भी रही है, वो जज की बेटी, बहुत बड़े जज की बेटी है, वो बोल रही है, उसका फेस पूरा ब्लर है, मतलब मैंने वो तो नहीं किया ऑब्वियसली, हाँ। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। वो बता रही है कि मेरे पास कोई आता है, मुझे कोई पकड़ता है, मुझे कोई टच करता है, मुझे कोई, मैं चीखती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ, मैं घबराती हूँ, और मैं रोती रहती हूँ। तो वो भी ठीक हो गई थी। लेकिन फिर ये एक्सपीरियंस मेरा बड़ा एक बहुत अलग था जिनके साथ। अभी जिनके साथ सेम एक्सपीरियंस भी हुआ है मेरे साथ। एक और आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक टॉम्ब है वहां पे। एक उस टाइम पे कोई एक राजा महाराजा थे, एक बंकत नवाब करके उनका नाम था। उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके जितने भी सिपाही होते हैं वो उनकी कब्र वहां पे बना देते हैं, और उस जगह पे वो टॉम्ब पूरा बना हुआ है। तो 2 कब्रें हैं वहां पे। और वहां पे बताते हैं कि जिन उस टॉम्ब के ऊपर, उस गुंबद के ऊपर लोगों को दिखाई देता है। बहुत बड़ी एक ऐसी शेडो दिखती है लोगों को, कई बार वो लड़की बन के दिखती है लोगों को,
जितने भी लोग वहां से गुजरते हैं उनको कुछ ना कुछ महसूस होता है। 2-3 तीसरी बार मैं उस लोकेशन पे जा चुका हूँ भाई। और अभी मेरा लास्ट एक्सपीरियंस ये था कि मैं भरी बारिश में वहां पे गया, इन्वेस्टिगेशन मैंने स्टार्ट करी, कुछ क्वेश्चंस पूछे। मैंने बोला कि क्या आप मुझे अपने होने का प्रूफ दे सकते हो? आप डिवाइसेस के पास तो आ रहे हो, लेकिन होने का प्रूफ कैसे दोगे? तो जब तक मैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब तक वहां पे कोई बैट नहीं था, कोई चमगादड़ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पुट अप किया ना, वो एक चमगादड़ मेरे सर के ऊपर घूमने लग गया। तो मुझे लगा कि ये वो प्रूफ है। और उस जगह पे आप वीडियो भी देखना, उस जगह पे पायलों की आवाज आ रही है भाई। मेरा भाई वीडियो में कैप्चर हो रही है। ये मैं नोटिस नहीं करता हूँ, ट्रस्ट मी, मैं अपनी वीडियो कभी नोटिस नहीं करता। मेरा एडिटर वीडियो देखता है, वही डालता है, मैं उसको बोलता हूँ कि कोई गलती ना हो देख लेना। और बाकी मोस्टली मेरी वीडियोस होती है अनकट, जिसमें कोई कट ही ना हो। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि लोगों को ना उसमें भरोसा एक बना रहता है। तो उसमें लोगों को लगता है कुछ प्री प्लान नहीं होगा, कुछ ऐसे फेक नहीं होगा। तो उसमें वो पायलों की आवाज आ रही होती है। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे डर भी लगता है, क्वेश्चंस पूछता हूँ, मैं वहां से निकल जाता हूँ। लेकिन जो रिसेंट मेरी वहां पे है, जो मैं बता रहा हूँ, बारिश में गया हूँ, वो जो चमगादड़ मेरे सर के ऊपर घूमा, वो नॉर्मल हो सकता है क्योंकि ऐसी लोकेशंस पे होते हैं चमगादड़, बहुत जगह होते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन पूछने के बाद वो चमगादड़ मेरे सर पे घूम रहा है। और आपको मैं पिक्चर भी शेयर कर दूंगा कि मैंने नोटिस नहीं किया, ये मेरी ऑडियंस ने नोटिस किया। मैंने उस टाइम पे, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, 3 बार बोला मुझे कोई वहां पे दिखाई दे रहा है, कोई दिखाई दे रहा है। पता नहीं, शायद मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ मुझे कोई दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑडियंस ने, एक पुणे का एक लड़का है, बहुत बहुत अच्छा मेरा फॉलोअर है, तो उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करके वो फोटो भेजी, कह रहा सर आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये है। वो प्रॉपर भाई एक शेडो दिख रही है, आपको लगेगा कि वहां पे कोई खड़ा हुआ है। और आई वॉज राइट एट दैट टाइम कि हाँ, कि वहां पे कोई खड़ा हुआ है। और लोगों ने वहां पे बहुत एक्सपीरियंस किया कि जिन यहाँ पे घूमता रहता है, जिन दिखता है, और एक्चुअली में वो वॉक करता रहता है। लेकिन जब मैंने वहां पे सवाल पूछे कि आप यहाँ पे क्या करते हो, तो उसने बताया कि मैं यहाँ की प्रोटेक्शन करता हूँ, इस जगह को मैं प्रोटेक्ट करके रखता हूँ। तो ये बड़ा एक अलग एक्सपीरियंस था भाई मेरा जिन के साथ।